जी अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे बेटा 2 मिनट बात करनी थी तुमसे, मसरूफ तो नहीं हो? जी अम्मा बोले, सब खैरियत तो है ना? अरे बेटा बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा बताएं क्या हुआ? अरे बेटा इस खुशखबरी को सुनने के लिए तुम्हें घर जल्दी आना होगा। अच्छा ठीक है, जल्दी भी आ जाऊंगी आज। खुदा हाफिज। ओके खुदा हाफिज। नो आमिर, यू लिसन टू मी। अगर आइंदा कभी निशा मेरे घर आई तो मैं बता रहा हूँ, यू वुड हैव टू पे फॉर इट। क्या सरोज, इस सब मामले से मेरा क्या ताल्लुक है? और मैंने निशा को कब कहा तुम्हारे घर आने के लिए? लेकिन इस सब के जिम्मेदार तो तुम ही हो ना। एक मिनट, मैं जिम्मेदार हूँ? सरोज तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे निशा मेरी बेटी है। अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद करा दूं, तुमने ही मुझे उसे इंट्रोड्यूस कराया था। अब किसी भी तरीके से मेरा उसे पीछा छुड़ाओ, मैं कुछ नहीं जानता। जी सर, ये कुछ फाइल्स आपसे साइन करवानी थी, अगर आप अभी देख लेते हैं तो मैं अकाउंट्स में इन्फॉर्म कर दूं। जी नहीं। मिस्टर जी, मुझे आपसे एक एडवाइस चाहिए थी। सर मुझसे? जी, एक्चुअली आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग। एक लड़की है जो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है एंड आई हैव नो आइडिया कि मैं उससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। सर ये तो आपका पर्सनल मैटर है, इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? आई अंडरस्टैंड, ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसीलिए मुझे एक जेन्युइन और ऑनेस्ट एडवाइस चाहिए एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। अगर किसी के हाथ धोकर पीछे पड़ने से आप इतना इरिटेट हो रहे हैं तो आपने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया है क्यों? ये मशवरा था आपका? सवाल था सर। मैंने उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि वो खुद ही मेरे पीछे पड़ी हुई है एंड नाउ आई एम जस्ट रियलाइजिंग कि वो तो शायद मेरी दोस्ती भी डिजर्व नहीं करती। इस बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि ये बात किसी से दोस्ती करने से पहले जांच करनी होती है कि वो आपकी दोस्ती के काबिल है भी या नहीं। थैंक यू। तुम बेकार में अपना टाइम जाया कर रहे हो मुस्तफा। तुम मेरी जिंदगी का ऐसा चैप्टर हो जिसे मैं क्लोज कर चुकी हूँ। सर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं अब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती मुस्तफा। शादी के लिए तुमसे भीख नहीं मांग सकती मैं। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम लड़कों का? लड़की को लेके ना पूरे शहर में खुशी खुशी घूमते फिरते रहते हो। पिक एंड ड्रॉप करना हो ना तो सबसे आगे आगे रहते हो। घंटों गली के कोने में ना खड़े रह के इंतजार करते रहते हो। लेकिन जहां लड़की कमिटमेंट मांग ले या शादी की बात अपने मुंह से निकालते वहीं पीछे हट जाते हो। सर मैं पीछे नहीं हट रहा, मैं तो बस तुमसे थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूँ। टाइम, इंतजार, जिम्मेदारियां, ये सब फजूल के बहाने हैं मुस्तफा।
असल बात तो ये है कि तुम कैद होना ही नहीं चाहते हो। तुम मेरे साथ किसी रिश्ते में बंधना ही नहीं चाहते हो। प्लीज सहर, ऐसा बोलकर मेरी फीलिंग्स को हर्ट मत करो। बहुत दिल से चाहता हूं मैं तुम्हें। घर में माँ और बहनों की टेंशन और ऑफिस में काम की। शहर में ऑफिस में बैठ के काम करने की बजाय हर वक्त ये सोचता रहता हूं कि तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरे घर में एक बेवा माँ है, 2 जवान बहनों की जिम्मेदारी है और उनकी जिम्मेदारी से मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। काश तुम समझ सकती कि इस लम्हे में कितना मजबूर हूं। ये जिसे तुम मजबूरी कह रहे हो ना मुस्तफा, दरअसल बुज़दिली है। और एक कायर इंसान की राह देखने से बेहतर है कि इंसान किसी और के साथ रिश्ता जोड़ ले। क्या कहा तुमने? कायर, बुज़दिल कहा है मैंने तुम्हें। सुना तुमने? ये जिसे तुम मजबूरी कह रहे हो ना मुस्तफा, दरअसल बुज़दिली है। और एक कायर इंसान की राह देखने से बेहतर है कि इंसान किसी और के साथ रिश्ता जोड़ ले। क्या कहा तुमने? कायर, बुज़दिल कहा है मैंने तुम्हें। सुना तुमने? हेलो अम्मी, मुस्तफा बेटा, मुझे आपसे बात करनी। इतनी अचानक हुआ क्या? अम्मी अचानक नहीं है, मैं कई दिनों से आपसे बात करना चाह रहा था। बेटा मैं मसरूफ हूँ और चूल्हे पे हांडी रखी हुई है। शाम को आओगे तो हम बात कर लेंगे। अम्मी मुझे अभी और इसी वक्त आपसे बात करनी है। कहा ना बेटा कि हांडी जल जाएगी। जल जाने दे अम्मी, जलती है तो जल जाने दे हांडी को। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अम्मी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। उसका नाम सहर है। शादी करना चाहता हूँ उससे। बस अब आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। बेटा ये सब बातें फोन पे नहीं होती। जब तुम शाम को घर आओगे हम आराम से बात कर लेंगे। बात मैं कर चुका हूँ अम्मी। अब सिर्फ आप इतना बताएं कि सहर के घर रिश्ता लेके कब चलेंगी। मैंने कहा ना कि शाम को जब घर आओगे तब हम बात कर लेंगे। ओके, खुदा हाफिज।